नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। बिना किसी देरी के इस पाठ से संबंधित ये तीसरी वीडियो शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित पाठ, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो हम बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने पूरा पाठ अच्छे से व्याख्यात्मक मेथड से किया था, अच्छे से इस पाठ को समझा था। दूसरी वीडियो में हमने इस पाठ की यानी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया 8वीं क्लास का पाठ है, इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके ऊपर अच्छे से हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे इसी पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल प्रश्नों पे, जिसमें आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको चूज़ करना है, आपको निशान लगाना है सही वाले उत्तर पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को आंसर पे नहीं जाना है, आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में आपको सही उत्तर चुनना है और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं आपने उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक किए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। कामता प्रसाद, ये देखो आप जैसे ही नाम लेते हो आपके दिमाग में आनी चाहिए बात, कामता प्रसाद कौन से लेसन कौन से पाठ के लेखक हैं। अरविंद कुमार सिंह, रामदास मिश्र, भगवती चरण वर्मा। इसमें 3 नाम ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक नाम अलग है आपके लिए, तो अलग है वो तो आप जाहिर सी बात है आपको वैसे भी इस पर नहीं जाना क्योंकि आपने इसके बारे में सुना ही नहीं आज तक, अभी तक, सॉरी आज तक नहीं अभी तक, इस खास करके इस पाठ में या इस क्लास के अंदर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी अरविंद कुमार सिंह। आई होप आप लोगों का सभी का ठीक होगा ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जिस काम को संचार के आधुनिक साधन या आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते उसे सरलता से कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आपके सामने डाकिए, सरकार, पत्र, समाचार पत्र, ये 4 ऑप्शन है। आपका उत्तर है पत्र। यानी पत्र एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जो संचार के आधुनिकतम साधन उससे किसी प्रकार से मेल नहीं खाती यानी टक्कर नहीं ले सकते, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ में कौन काम करता है? पत्र काम करते हैं और कौन करता है? अभी तो लेसन में पढ़ा था हमने। चलिए, उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? लेटर? लेटर तो बिल्कुल नहीं कहते। कागज, खत, कड़ी। तो उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन बच गए उनको आपको ये बताना है कि इनको या इनकी भाषा कौन सी है, ये किस भाषा में ये लिखे गए हैं। यानी लेटर कौन सी भाषा का है, कागज और कड़ी ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? पढ़ा था हमने लेसन में, बिल्कुल। तो उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? खत कहते हैं। पत्र अपने भीतर किसे सहेज कर रखते हैं? बारी बारी सहेज कर नाम आता है, मैं हर बार बताता हूँ। सहेज कर का मतलब संभाल कर इसको रखना, ठीक है। तो घृणा को मतलब ही नहीं है, यादों को, स्याही को, लिखाई को। लिखाई को कौन देखता है? स्याही को कौन देखता है? घृणा तो यो मतलब रखने वाली चीज़ है ही नहीं, इसको तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो कौन सी चीज़ बच गई? यादों को। याद ही होती है जो लंबे समय तक हमें किसी की याद में संभाल के रखती है, जोड़े रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 बार डिस्कस हो चुका है, 3 बार हो चुका है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किसने करवाया था? विश्व डाक संघ ने। कब करवाया था ये आपके लिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। किसने कहा था नए संचार के साधनों से दुनिया बदल रही है? किसने कहा था? जब जिक्र आया था जवाहरलाल नेहरू का, और इसका जिक्र उनकी पुत्री के साथ पत्रों का जो संबंध था उसका भी इसमें जिक्र किया गया था, ठीक है। इसमें देखो महात्मा गांधी का भी जिक्र आया था। तो लेकिन आपको जो दिमाग में थोड़ी सी बात रखनी है कि इसमें किस विषय में बात की गई है और किसके बारे में बात की गई है। विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता कब आरंभ की थी? 1972 में। और इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए। और इसमें क्यों शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी बच्चों में पत्र के या खत के या संचार के साधनों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। भारत में कौन कौन से या कौन सबसे अधिक बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते हैं? कौन करते हैं? सैनिक लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ वो ऐसे दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, वहाँ ना तो उनके पास फ़ोन्स होते, ना उनके पास तार इत्यादि का माध्यम होता। तो वो बहुत ही लंबे समय बाद अपने परिजनों से मिलते हैं, इसलिए उनको बहुत याद आती है उनकी। तो पत्र ही उनका ऐसा माध्यम है जिनसे वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो जब भी उनके पास इस तरह की कोई समाचार मिलता है तो वो दौड़े हुए डाकिये से मिलते हैं और डाकियों को देवदूत की संज्ञा वो देते हैं। फिर स्थानगत दूरी किसके कारण कम हो गई है? परिवहन के साधनों के कारण, मतलब 2 स्थानों के बीच की दूरी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियाँ किस रूप में संभाल कर रखते हैं? पुरखों का मतलब अपने दादा, परदादा या अपने जो परिजन हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं। तो विरासत के रूप में। विरासत वही होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें निःशुल्क मिलती हैं।
जैसे ज़मीन जायदाद है, घर परिवार है, संपत्ति है, उनका नाम है परिवार का, ठीक है, मान सम्मान है, तो विरासत में मिली हुई चीज़ें हमें। आगे है, किसके पत्र अनुसंधान के विषय हैं। अनुसंधान क्या होता है? खोज, रिसर्च करना, नई चीज़ का बारे में जानना। तो महान पुरुषों की जो बारे में बात की गई है, उनके पत्र है वो रिसर्च के काम आते हैं, हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिल ही जाता है, ठीक है। आगे 13वां है, महान हस्ती की याद क्या होती है, यानी हम किसके रूप में उनको याद करते हैं? धन के रूप में, वस्त्र के रूप में, पत्थर के रूप में, पगड़ी के रूप में। तो पत्थर अभी तो पीछे जिक्र किया गया था महान पुरुषों की, देखो उनके अनुसंधान के काम आती है चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, तमाम देशों के देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? देखिए, संस्कृति, पत्थर, सरकार, राजनीति। क्या है? तमाम देशों के जो देश हैं, काल हैं, समाज को जानने समझने का असली पैमाना क्या बताया गया था? यानी उनको, उनके कल्चर को कैसे जान सकते हैं? पत्रों के माध्यम से ही उनके, क्योंकि वहाँ से उनकी भावनाएं, उनके बारे में पता लगेगा किस तरह की, क्योंकि भाषा से जुड़ी हुई बात वहाँ पे वो करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनका कल्चर जान सकते हैं। भारत में राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है? राष्ट्रपिता। बहुत बार आपको पता होगा, ये तो आसान सा प्रश्न है, महात्मा गांधी। ये तो अगर लेसन में ना भी पढ़े तो भी बता दोगे आप लोग। किनके पत्रों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जमीनी मजबूती होने का बोध होता है? क्रांतिकारियों के, कांग्रेसियों के, अंग्रेज अधिकारियों के, सैनिकों के? तो किसके? अंग्रेज अधिकारियों के। अगला है, विश्व भर से महात्मा गांधी के पत्र उनके किस पते पर आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया नाम से आते थे, क्योंकि वो अलग अलग स्थानों पे, आज़ादी के समय की बात है, तो वो अलग अलग स्थानों पे रहते थे, एक स्थान पे लगातार नहीं रह पाते थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते उनके पत्र उनके पास पहुँच जाते थे। इसीलिए उनके पत्रों के पर महात्मा गांधी इंडिया नाम लिखा आता था, क्योंकि उनके पास पत्र भारत से ही नहीं आते थे बल्कि विदेशों से भी आते थे। अगला है, कौन नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे? निराला, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। तो प्रेमचंद है, खास करके जो नए युवा जो लेखक है उनके प्रेरक जवाब। प्रेरक का मतलब होता है कुछ शिक्षाप्रद एक प्रकार से। तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यही समाप्त होते हैं, इतने ही थे। इसी के साथ आपका 5वां पाठ वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का कंप्लीट चैप्टर 3 वीडियो में पूरा हो गया है। तो तीनों वीडियो आपको मिल गई होगी। अगर आपने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखें। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये पूरा चैप्टर उपयोगी रहा होगा तीनों वीडियो के माध्यम से। यही कोशिश रहेगी कि आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि समय रहते आपको इसका अध्ययन कर सकें। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को सुना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।